हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन सिमिलैरिटी ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सिमिलैरिटी में जनरल जो बातें आई है वो ट्रायंगल के बारे में आई हैं। तो हमें पहले ये चैप्टर में बेसिक में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है ये हमें देखना है। आज थोड़ा बेसिक के बारे में देख लेते हैं। तो सिमिलैरिटी में सबसे पहले बेसिक आएगा ट्रायंगल का। तो आपने क्लास 9 के पहले ही पढ़ लिया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में आपने बेस ऑन साइड एंड बेस ऑन एंगल ऐसे दो प्रकार देखे। टोटल कितने टाइप्स है जरा आप अपने आप को पूछो। बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल। साइड पर से कितने प्रकार? 3। कौन से बताओ, याद करो। सबसे पहले ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, बताओ आता है? पहले इक्विलैटरल हो गया, 2 साइड्स के बारे में क्या बोलोगे? और एक भी साइड सर्किल नहीं है। इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलर, ये ट्रायंगल के 3 प्रकार हो गए। इक्विलैटरल में तीनों साइड सेम, आइसोसेलेस में 2 साइड सेम, स्केलर में एक भी साइड सर्किल नहीं रहती। फिर बेस ऑन एंगल, एंगल बेस पे 3 प्रकार बोलो एंगल के हिसाब से। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल का मेजरमेंट 0 से 90 के बीच में रहेगा। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल का मेजर 90 डिग्री रहेगा। और उसके बाद ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, एक एंगल का मेजर 90 से ज़्यादा रहेगा। ऐसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल के प्रकार देख लिए 6, यानी 6 प्रकार हो गए ट्रायंगल। ओके, अब ये 6 प्रकार होने के बाद हम जनरली सपोज दैट दिस इज ए ट्रायंगल एबीसी। चलो ट्रायंगल से रिलेटेड टर्म्स देखते हैं। ट्रायंगल को वर्टेक्स कितने? ट्रायंगल हैव अ 1 2 3 वर्टेक्स, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। So 3 vertices. Triangle have a 3 vertices. Okay. Vertices 3 है, एंगल भी 3 है और साइड भी 3 है। एंगल का नाम अगर आपको लेना है, अगर एंगल, इसको आप एंगल बी बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी बोल सकते हैं, एंगल सी बी ए बोल सकते हैं। यानी इस तरीके से आप एक ही एंगल को 3 तरीके से पुकार सकते हो। फिर एंगल हो गया साइड, साइड ये ए बी या इसको बी ए कहेंगे। अब सवाल ये है कि ये ट्रायंगल को हम कितने प्रकार से पुकार सकते हैं? बोले तो ट्रायंगल का नाम हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं? यस एनी गेस? ट्रायंगल का नाम हम 6 टाइप से लिख सकते हैं, 6 प्रकार से। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन ट्रायंगल ए सी बी, सी बी ए, बी ए सी। और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए बी सी, बी सी ए या सी ए बी। ऐसे एक ट्रायंगल को हम 6 तरीके से हम ट्रायंगल का नाम लिख सकते हैं। ये बेसिक है बेटा, ये आपको आना चाहिए। एंगल बोला तो एंगल का नाम लिखते आना चाहिए, साइड, और उसके बाद में ट्रायंगल ए बी सी बोला या ट्रायंगल ए सी बी बोला तो एक ही ट्रायंगल है, ये आपको समझना चाहिए। ये बेसिक हो गया छोटा सा थोड़ा, और बहुत सारी बातें जो भी रिलेटेड टर्म्स आएंगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जरूरी चीज़ें हैं। अब सिमिलैरिटी में आपके ये जो 10th में स्टार्ट कहाँ से हुआ जरा अपन देखते हैं।
अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, ये बहुत काम की चीज है। डेफिनेशन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो समझ लो, सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल ए बी, अब ये वर्टेक्स पकड़ा तो ये अपोजिट साइड है, इसके ऊपर का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया बेटा हाइट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें अगर ये वर्टेक्स लेना है तो बेटा आप यहाँ से यहाँ भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, यहाँ से इधर भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। ओके, यानी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला हुआ परपेंडिकुलर जो भी होगा वो होगी हाइट। तो ये इस प्रकार से हम हाइट देखेंगे। आपका हमेशा कंफ्यूजन होता है बेटा हाइट और मीडियन में। मीडियन की डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। तो ये ख्याल में रखना। अल्टीट्यूड हो गया, हमें अल्टीट्यूड से काम है क्योंकि नेक्स्ट में यहाँ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ें आने वाली है, धीरे धीरे अभी 10th की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप ये अल्टीट्यूड के बारे में ध्यान में रखना। क्या होता है अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड तो हाइट ऑफ ट्रायंगल ही बोला जाता है। टर्म्स ख्याल में रखना है, टर्म्स आपको बहुत काम में आती है। ओके, नेक्स्ट है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। सो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल है, सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। मीडियन के लिए ये वर्टेक्स लिया तो आपको बी सी का मिड पॉइंट लेना है, दोनों साइड के लिए सेम, और ये हो जाएगा मीडियन। ये मीडियन है। यहाँ पर अगर आप वर्टेक्स भी लेते हो तो ए सी का मिड पॉइंट लेके जोड़ोगे, आप ये मीडियन निकाल सकते हो। इसके पहले के क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो ये मीडियन है और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाला तो वो हाइट हो जाएगी। तो डिफरेंस है मीडियन और अल्टीट्यूड में का। और अभी हम 10th क्लास को शुरुआत करेंगे। क्लास 10 स्टार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। हमने दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें चाहिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपको निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट, हाइट यानी अल्टीट्यूड। अभी डेफिनेशन देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। तो ये एडी पहले का अल्टीट्यूड हो गया और जो साइड पे अल्टीट्यूड है उसको बोलेंगे बेस। इसका मतलब यहाँ बी सी है बेस और ए डी है हाइट। सिमिलरली यहाँ पी एस हाइट होगी, क्यू आर। फार्मूला लेके आपने 1/2 बेस इंटू हाइट लिखिएगा। ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बोलिए 1/2 इंटू बेस क्या है? बेस है बी सी इंटू हाइट क्या है? हाइट है अपॉन 1/2 इंटू बेस क्यू आर इंटू हाइट। दोनों 1/2 कैंसिल हो गए। यहाँ आया बी सी इंटू के बी अपॉन क्यू आर
समझ लो आप। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसका मतलब BC यानी बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इनटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल इनटू हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। अगर मैं यहाँ BC को या आपके लिए लिख रहा हूँ B1 लिखता और इसको H1 लिखता, QR को B2 लिखता, PS को S2 लिखता, तो ये हुआ था B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। और यही आपको ध्यान रखना है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इनटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल इनटू हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। सिंपल थिंग है बेटा, ख्याल रखना है, बेसिक हो गया। ओके, अब इससे रिलेटेड बाकी के टर्म्स आगे देखेंगे। नेक्स्ट केस 1, मैं ये दो ही ट्रायंगल ले रहा हूँ, आप ख्याल रखना आपकी किताब में अलग अलग डायग्राम दिए हैं, आप अच्छे से समझ लो, दो डायग्राम्स काफी अपने लिए। केस 1, हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। हाइट इक्वल है का मतलब क्या है बेटा, ये H1 और ये S2 सेम है। हाइट इक्वल बोले तो H1 जितना है उतना ही S2 है। आपको मालूम है बेसिक में एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। और आपको B1 क्या है, जो H1 और H2 कैसे है, सेम है, तो आप H1 की जगह H2 लिखो या H2 की जगह H1 लिखो। मैं लिख लेता हूँ B1 इंटू H1 की जगह लिखा H2 अपॉन B2 इंटू H2। सीधी सीधी बात है, ये दोनों सेम है बेटा, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा B1 अपॉन, यानी आप क्या समझे, अगर दो ट्रायंगल की हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशियो पहले की बेस अपॉन दूसरे की बेस ये आता है, ये ख्याल में रखना। और वो हिसाब से यहाँ नीचे आपके किताब में स्टेटमेंट दिया होगा और स्टेटमेंट लिख लेना। ओके, स्टेटमेंट दिया होगा आपको, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर दो ट्रायंगल का की हाइट सेम है तो उनका एरिया पहले की बेस अपॉन दूसरे की बेस। ओके, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट केस या नेक्स्ट कंडीशन ये है, इफ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल आर इक्वल, यानी BC और QR सेम है, इसको हमने B1 और बोला ये सेम है, सेम वही लिख लेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, आपको पता है पहले की बेस इंटू हाइट अपॉन B2 इंटू, आप इसके B1 H1 B2 H2 की जगह पे BC और AD लिख सकते हो। यहाँ क्या दिया है, B1 इक्वल टू B2 है, तो BC और QR सेम है, इसलिए हमने लिखा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। आपको पता है आप B1 और B2 से लिखिए तो B1 की जगह आप B2 लिख सकते हो, B2 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, B2 कैंसिल, H1 अपॉन H2। तो अब पढ़े क्या, अब केस 2 में पढ़े कि अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम होता है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल डायरेक्ट लिख सकते हो, पहले की हाइट अपॉन दूसरे की हाइट। दो चीजें पढ़े, दो चीजें अच्छे से ख्याल में रखना। दो ट्रायंगल की
पहली बार पढ़ा था हमने, अगर हाइट सेम रही तो पहले की बेस अपॉन दूसरे की बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और क्योंकि ये है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का एरिया अपॉन दूसरे ट्रायंगल का एरिया, तो आपको सिंपली दो चीज़ ख्याल में रखना है, बेस सर की है तो H1 अपॉन H2, और हाइट सर की है तो B1 अपॉन B2 केस 2। इसके नीचे फिर से आपको स्टेटमेंट दिया होगा आपके किताब में, केस 2 में उसको प्रॉपर्टी के नाम से दिया होगा, वो प्रॉपर्टी लिख लेना। प्रॉपर्टी लिखी होगी, इफ द बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू H1 अपॉन H2, पहले की हाइट अपॉन दूसरे की हाइट। और इतनी चीज़ों के ऊपर हम हमारी एक्सरसाइज छुड़ा सकते हैं पहले, और छुड़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको रिला में डाल सकता है। यहाँ PS परपेंडिकुलर टू RQ, ये RQ, QT परपेंडिकुलर टू PR। तो यहाँ आपको ये ट्रायंगल के बारे में सोचना है, ये ट्रायंगल बोल तो PQR। अब पहले PQR का क्या दिया है अच्छे से समझ लेना, ये है बेस बेटा और ये है हाइट। बेस हाइट मालूम है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, फार्मूला है, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट PQR का बेस 1/2 इंटू बेस हो गया RQ इंटू हाइट है PS, 1/2 इंटू RQ 6 इंटू PS V6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। मीटर दिया नहीं है तो हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, जो भी लिखना है आपको, क्योंकि एरिया है। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर से यही ट्रायंगल लेंगे, अब इसकी ये बेस हो गई बेटा और ये हो गई हाइट, एरिया कितना ही आने वाला है। ये है ये क्वेश्चन की खूबी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन PQR, यही नाम लिखा है, बेस चेंज कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस PR इंटू हाइट। हाइट है आपको ये निकालना है वैल्यू QT, वैल्यू पुट करो 1/2 इंटू PR है 12 इंटू QT पता नहीं, 1/2 6 जा कितना आया था, ये आया था 18, QT 18/6, QT 3 यूनिट। QT की वैल्यू निकलेगी। ओके, इसके पहले के लेक्चर में हमने सिमिलरिटी में टू ट्रायंगल्स का रेशियो देखा था बेटा। रेशियो में हमने दो बातें देखी, व्हेन हाइट इज सेम एंड व्हेन बेस इज सेम। अब कल की जो बातें उसमें ख्याल में रखना, अगर कोई ट्रायंगल दिया है इस प्रकार का A B C,
दो डेफिनेशन में से पहली एक डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने हाइट की, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स। तो ये ट्रायंगल की हाइट हो गई, ये हाइट है, और जिस साइड पे हाइट डाली है बेटा उसको कहते हैं हम बेस, यानी AD इज हाइट एंड BC इज बेस। तो आपको इसमें समझना है हाइट कौन सी है, बेस कौन सी है। हाइट बेस आपको समझ के, अब यहाँ बोला है व्हेन बेस ऑफ टू ट्रायंगल आर कोलिनियर and remaining vertex is common, then two triangles are of equal height। दो ट्रायंगल की हाइट इक्वल कब रहती है समझना है। when base of two triangle are collinear का मतलब है कोई भी अगर दो ट्रायंगल हो गए, समझो ये A B C D, इसमें ये एक ट्रायंगल है, आपको और थोड़ा सा पीछे लेते इसको आपको अच्छी, और ACD ये दूसरा ट्रायंगल। अब ये दो ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल की जो बेस है वो एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे, इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गया है बेटा कोलिनियर। काम की चीज है, अच्छे से समझ लेना। अब ये ट्रायंगल की हाइट बोलेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, ये जो हाइट होगी ये दोनों ट्रायंगल की हाइट है, ये ट्रायंगल की भी हाइट है, ये BC की भी हाइट है, और ये CD की भी हाइट है। इस तरीके का अगर ट्रायंगल हम निकालते हैं जिसमें व्हेन बेस ऑफ टू ट्रायंगल, पहले की बेस है BC, दूसरे की बेस है BD, दोनों बेस एक ही लाइन पे है, और इसका जो बचा हुआ वर्टेक्स है ये A, और इसका भी वर्टेक्स है ये अगर कॉमन है, ऐसे वक्त दोनों ट्रायंगल इक्वल हाइट के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में काम में आने वाली चीज है, ये एक इक्वल हाइट ट्रायंगल ठीक हो गया। और एक प्रकार दिया है दूसरा, वो भी आपको बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट, व्हेन बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल आर कोलिनियर एंड vertices lies on the line parallel to the base, then two triangles are of equal height। ट्रायंगल समझ लो बेटा, AAB एक ट्रायंगल की बेस है, और ये BC या AC जो भी है दूसरे ट्रायंगल की बेस, ये कोलिनियर है यानी एक ही लाइन पे है, और इसको पैरेलल दूसरी लाइन है, यहाँ पर ABC वहां लिया, यहाँ D लिया, ये एक ट्रायंगल हो गया, और ADE ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। देखो ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, दोनों ट्रायंगल की बेस कोलिनियर, ये पहले ट्रायंगल की बेस AB और ये AD दूसरे ट्रायंगल की बेस, दोनों की बेस एक ही लाइन पे है, और इनका वर्टेक्स ये लाइन को पैरेलल लाइन पे है, ये अगर लाइन L है और ये M है, L लाइन L पैरेलल टू लाइन M। तो ये दो ट्रायंगल इक्वल हाइट के होंगे। कैसे? यहां से अगर परपेंडिकुलर डालते हो और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हो, तो ये पहले ट्रायंगल की हाइट है, ये दूसरे ट्रायंगल की हाइट है, लेकिन आपको एक बात मालूम है कि ये दो लाइन पैरेलल और इसके बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, इसलिए दोनों की हाइट तरीके रहेंगी, सेम रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें काम में आएगी, इसको नोट कर लेना, तो स्क्रीनशॉट लेना, ये लिख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, इन एडजॉइनिंग फिगर PQ perpendicular to BC and AD perpendicular to BC, then find the following ratios। First,
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, ये कॉर्नर पी क्यू बी, पी बी सी कंप्लीट। ये अभी दो ट्रायंगल में पहले की बेस है पी क्यू बी, दूसरे की बेस है बी सी। आपको दिख रहा है दोनों बेस एक ही लाइन पे है, यानी बेस कोलिनियर है और दोनों का वर्टेक्स कॉमन है। इस टाइप का होगा इक्वल हाइट ट्रायंगल हो गए। ओके, सो इक्वल हाइट ट्रायंगल हो गए तो इनका रेशियो काय के प्रोपोर्शन में रहेगा बेटा? हाइट सेम हो गई दोनों की तो बेस के प्रोपोर्शन में रहेगा। आप डायरेक्ट सिंपल लिख सकते हो, पहले की बेस बी क्यू या क्यू बी अपॉन दूसरे की बेस बी। इसकी वजह है इक्वल हाइट या आप और लिख सकते हो इक्वल हाइट अगर ट्रायंगल रहे तो एरिया प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ इट्स बेस। ओके, आपने सिंपली इक्वल हाइट ट्रायंगल्स लिखा। ओके, देन टेक नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल में बी सी बेस कॉमन है तो रेशियो रहेगा हाइट के प्रोपोर्शन में। ट्रायंगल है इक्वल बेस ट्रायंगल, तो बेटा पहले की हाइट पी बी सी हाइट होगी पी क्यू अपॉन ए बी सी, दूसरे की हाइट होगी ए बी। वजह है यहाँ पे क्या इक्वल है? इक्वल बेस ट्रायंगल। यहाँ कुछ लोग यहाँ लिखेंगे इक्वल बेस है इसलिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू, यस, या रेशियो वेरीज टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। बेस इक्वल है रेशियो हाइट्स के हिसाब से। लिख लिया आपने, सिंपल लिख लीजिएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ए बी सी की बेस बी सी हाइट ए डी और ए डी सी की बेस डी सी हाइट। यहाँ आप देखोगे बेटा पहले की बेस बी सी हाइट ए डी, दूसरे की बेस डी सी हाइट ए डी, हाइट सेम है तो बेस के प्रोपोर्शन में रहेगा। पहले की बेस ए बी सी की बेस डी सी अपॉन डी सी इक्वल हाइट ट्रायंगल। और यहाँ नेक्स्ट वन ए डी सी, ये ए डी सी एक पार्ट हुआ, ये पी क्यू सी। अब यहाँ दोनों की हाइट भी डिफरेंट है और बेस भी डिफरेंट है। हम सीधा सीधा लिख लेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल।
पहले की बेस इंटू हाइट अपॉन दूसरे की बेस इंटू हाइट। पहले की बेस AEC बेस DC इंटू हाइट AD अपॉन दूसरे की बेस PQC QC इंटू हाइट PQ। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ओके, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। इन फॉलोइंग फिगर इट मीन्स ये फिगर में AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, then find area of triangle ABC upon area of triangle BCD। दो ट्रायंगल अब अभी बताया उसी हिसाब से, पहले ट्रायंगल की बेस BC, दूसरे ट्रायंगल की बेस भी BC, एक्चुअली इक्वल बेस ट्रायंगल भी है, और दोनों के वर्टेक्स ये लाइन को जो पैरेलल लाइन इस पे है, यानी ये इक्वल हाइट ट्रायंगल भी है। तो अपने लिख लिया यहाँ, हेयर ट्रायंगल ABC and BCD have same base BC and vertices A and D lies on the line parallel to BC. Because of that, triangle ABC and BCD are equal height triangles. एक्चुअली इक्वल हाइट है और इक्वल बेस भी है बेटा। इक्वल हाइट इक्वल बेस के लिए स्पेशली आपकी किताब में अलग से दिया नहीं, आप नोट करना यहाँ पे बाद में। ये इक्वल हाइट इक्वल बेस है, हमने लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। पहले की बेस इंटू पहले की हाइट, दूसरे की बेस इंटू दूसरे की हाइट। बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, 1/1। तो रेशियो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू 1:1। यहाँ आप हमेशा के लिए ये तीसरा पॉइंट ख्याल में रखना, अगर बेस और हाइट दोनों इक्वल है तो दोनों का रेशियो 1:1 आता है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो 30/30 का ए, स्पेशली अलग से बात है। आंसर हो गया आपके क्वेश्चन का। ये आपको पहले थ्योरम में काम में आएगी चीज़, मैं बता रहा फिर से, जब पहला थ्योरम आप पढ़ोगे अभी तो वहाँ ये चीज़ काम में आएगी। क्या? अगर दो ट्रायंगल का बेस और हाइट अगर सेम है तो उनका रेशियो 1:1 आता है। ओके, यानी दोनों का एरिया सेम रहता है। नोट कर लेना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम क्या है जरा स्टेटमेंट समझ लो। इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect line remaining in two distinct points, remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in a same proportion। इसका मतलब क्या है? अगर कोई ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ABC में अलाइन पैरेलल, ये है लाइन, ये पैरेलल है BC, एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है और रिमेनिंग टू साइड है दूसरे दो साइड को अगर दो अलग अलग पॉइंट में टच करते होगी, इट मींस इंटरसेक्ट लाइन रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये लाइन क्या करती? देन द लाइन डिवाइड द साइड, यानी AB और AC को ये लाइन डिवाइड करती है। कैसे? इन सेम प्रोपोर्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम प्रोपोर्शन? इट मीन्स बेटा AP अपॉन PB जितना होगा उतना ही AQ अपॉन QC होगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये प्रूव करना है। तो कैसे किया है आपको बताता हूँ, पर थ्योरम का स्टेटमेंट हमेशा के लिए ध्यान रखना आपको कि पैरेलल लाइन टू वन साइड, ट्रायंगल के एक साइड को अगर पैरेलल लाइन है और दूसरे दो साइड को वो अगर इंटरसेक्ट कर रही है, फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट इक्वल टू का फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट, हमेशा हमेशा ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ गिवन दिया है, ट्रायंगल ABC,
In triangle ABC, line L parallel to side BC and line L intersect AB in two distinct points, that is point P and point Q. आपको प्रूव करना है, to prove AP upon TB equal to AQ upon QC. यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ लिखा भी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है बेटा, ज्वाइन QB एंड ज्वाइन यही चौक से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इस तरीके की डायग्राम होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। अब ये करने के बाद पहला पार्ट क्या करने का, आपको पहले सिलेक्ट करना है ए ट्रायंगल APQ एंड PBQ। तो APQ कौन सा है, ये है, अच्छे से समझ लेना बेटा, ये APQ और ये PBQ। ये डायग्राम को मैं अलग निकालता आपके लिए, ये डायग्राम आपके लिए हो जाती है इसको, ये PB, ठीक है। और ये डायग्राम को अगर आप सीधा करते हो तो ये इस तरीके की डायग्राम होती है। ये डायग्राम के बारे में हमने पहले ही देखा है बेटा। ये एक ट्रायंगल हो गया APQ और दूसरा PQB, ये दोनों ट्रायंगल की बेस एक ही लाइन पे है। ये यहाँ पे आप यहीं पे समझो, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा आपको। सो बेस एक ही लाइन पे है और वर्टेक्स कॉमन है, इसका मतलब आपको मालूम हो गया कि ये दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ये कौन से ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल APQ एंड PBQ हैव इक्वल हाइट्स, और अगर हाइट इक्वल रही तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल आप लिखते तब प्रोपोर्शन टू देयर बेस। पहले की बेस है AP और दूसरे की बेस है BP या PB, इसलिए लिखा है एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल AP अपॉन BB। ये पहली स्टेप हो गई आपकी, समझ में आए। सेम थिंग फिर से बेटा दूसरा ट्रायंगल लिया APQ, ये इधर का, और ये दूसरा AQ है, PQC, APQ और PQC, अभी ये इधर का ट्रायंगल, ठीक है। ये भी डायग्राम आपको इस तरीके की मिलती है। ये एक ट्रायंगल की बेस है, ये दूसरे ट्रायंगल की बेस है, और दोनों का वर्टेक्स क्या है, सेम है। इसका मतलब फिर से ये दो ट्रायंगल जो है, ये कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑफ द सेम हाइट, दोनों की हाइट कैसी है, सेम है। बेस पहले की ये, इसलिए लिखा है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन PQC इक्वल टू पहले की बेस AQ अपॉन दूसरे की बेस QC। वजह है एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। आपको अगर याद नहीं आया, आपने लिख लिया इक्वल हाइट ट्रायंगल्स तो भी चल सकेगा, डजंट मैटर। ओके, अभी दो इक्वेशन तो हो गए। अभी दो इक्वेशन होने के बाद तीसरा बेटा, अब हमें एक ट्रायंगल सिलेक्ट करना है, ये यानी कौन सा समझ लेना, यहाँ जो बेस में आया था PQB ये, और दूसरा हमें सिलेक्ट करना है ये, यानी यहाँ जो बेस में आया था PQC। अब यहाँ दिया है बेटा PQ पैरेलल टू BC, PQ BC को पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन इसको पैरेलल। ये दो ट्रायंगल का अगर सोचे ये ऊपर से, तो ये दोनों की बेस है, दोनों की बेस कैसी है, कॉमन है, यानी बेस सही है।
और दोनों के वर्टाइसेस ये साइड को जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी लिख के दी है कि अगर बेस एक ही लाइन पे है और रिमेनिंग वर्टाइसेस वो लाइन को पैरेलल साइड्स पे है तो उनकी हाइट कैसी होती है? सेम। तो ये इक्वल हाइट ट्रायंगल हो गए और इक्वल बेस भी है। इक्वल हाइट और इक्वल बेस है तो इनका एरिया हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल टू 1/1। आपकी किताब में स्टेप डायरेक्ट दिए, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखी, मैंने लिखा 1/1 क्योंकि दोनों का हाइट बेस सेम है या बेस हाइट सेम है। बेस इंटू बेस अपॉन हाइट इंटू हाइट किया तो दोनों कट जाएंगे 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसा है? सेम है। यानी हमने प्रूव किया ये डिनोमिनेटर इसमें क्या है? सेम। अब भैया यहाँ लिखा है इक्वेशन 1 में दिस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दिस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और हमने इक्वेशन 3 में प्रूव किया है कि डिनोमिनेटर यानी पी क्यू बी और पी क्यू सी क्या है? सेम है। इसका मतलब ये दो इक्वेशन सेम हो गए। इसका हमने लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। और जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों राइट हैंड साइड भी सेम होगी, इसलिए हमने लिखा है ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and hence प्रूव। इस तरीके से या आप थ्योरम प्रूव करते हो। थ्योरम अगर एग्जाम में आया आपको तो 3 मार्क के लिए आ सकेगा इस साल का, पता नहीं अगर 4 मार्क्स के लिए अलाउ करते तो 4 मार्क्स इस साल, अगर अलाउ करते तो 4 मार्क्स के लिए भी आ सकेगा, लेकिन थ्योरम आपको आना चाहिए। अगर नहीं समझा तो फिर से पूछो नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात, थ्योरम का स्टेटमेंट हमेशा ख्याल में रखना। ये लाइन को पैरेलल ये लाइन है, इसमें जो पार्ट बना है वो फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट इक्वल टू फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थ्योरम है, इसको प्रॉपर्टी बोला है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। थ्योरम है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ अ रिमेनिंग साइड्स। इसका मतलब समझिए, अगर कोई ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल हो गया और ट्रायंगल के ये एंगल का ये है बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मीन्स रे विच डिवाइड एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये दो एंगल सरीके हुए तो ये हो गया बाइसेक्टर। अगर ट्रायंगल के एक एंगल का ये बाइसेक्टर है और ट्रायंगल के दूसरे साइड को अगर ये इंटरसेक्ट करता है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट सेगमेंट एबी इन पॉइंट ई। तो ये करता क्या है, ये साइड को यानी ए बी को, इनके दो पार्ट हुए ए और ई बी इज डिवाइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ये जो दो साइड्स बची है, ये साइड और ये साइड, इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो और ये दो पार्ट का रेशियो सेम आएगा। बेटा देख ख्याल में रखना, यानी यहाँ पे ए ई अपॉन ई बी फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे सी ए फर्स्ट साइड अपॉन जिधर का पार्ट लिया उधर की साइड पहले लेना, ध्यान रखना। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, पर किताब के हिसाब से लिखा ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू सी ए यानी ए सी अपॉन सी बी। ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट इज ट्रू, हर जगह इसका हमें यूज करना है। इसका आपको प्रूफ मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, क्योंकि आज दो प्रूफ हो जाएंगे। पहला प्रूफ वैसे भी हेवी था, ये भी हेवी है, लेकिन ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज नेक्स्ट जो है वो छुड़ा सकते हैं। तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हम ले लेंगे, जिसका प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में आपको
बताऊंगा, और नहीं समझा तो फिर से जब हम बैठेंगे आमने सामने तो पूछ लेना ये भी और इसके पहले का चलेंगे, क्योंकि ये बच्चों को प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल के साइड को रिमेनिंग दो साइड के प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। ओके ओके। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। If L, M, N are three lines, L parallel to M and M parallel to N. Line L parallel M पर है, M parallel N पर, तीनों एक दूसरे को पैरेलल। T1 is the first transversal, ये पहला ट्रांसवर्सल है, और T2 दूसरा ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल A, B, C इंटरसेक्ट करता है, और ये P, Q, R में। अगर ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR। ओके, इसका प्रूफ आपकी किताब में दिया, बड़ा इजी प्रूफ है, बोल लेंगे अपन उसको। लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसे तो आपको यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। थ्री लाइन्स पैरेलल, फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकेंड पार्ट इक्वल टू फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, इसी को हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कहते हैं। थ्योरम है बेटा, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। इसका मतलब है आपको एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ कौन सा ट्रायंगल दिया है, ABC, ये है बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर अगर यहाँ E पॉइंट में टच हो रहा है तो ये बाइसेक्टर ये साइड को यानी AB को, इसके दो पार्ट AE अपॉन EB, ये पार्ट AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CB रहेगा। यानी द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन a रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड। जो रेशियो AC अपॉन CB या CA अपॉन BC होगा उतना ही AE अपॉन EB होगा। यानी AE अपॉन EB इक्वल टू CA अपॉन CB आपको प्रूव करना है। तो इसमें आपको दिया क्या है, आपको सिर्फ ये ट्रायंगल दिया था बेटा, आपकी किताब में डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन करके दिया है। कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू रे CE, CE को ये पैरेलल लाइन निकाले, ये कंस्ट्रक्शन है आपका, ये लाइन को पैरेलल निकाले और यहाँ AC को आगे बढ़ाया D तक जॉइंट। इस तरीके की डायग्राम में भी एक्चुअली आपको ट्रायंगल दिया था ABC और एंगल बाइसेक्टर। हमें प्रूव करना है AE अपॉन EB इक्वल टू CA अपॉन CD। प्रूफ देते वक्त जो कंस्ट्रक्शन किया इसका 3 बार इस्तेमाल किया हमने। कितने बार? 3 बार। पहला इस्तेमाल देखो, हमने लिख लिया रे CE पैरेलल टू रे BD, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये इस तरीके से। तो ये जो एंगल होते बेटा, ये कौन से एंगल होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, इसलिए ये एंगल जितना है उतना ये एंगल हो जाएगा। मैं ये बोलता हूँ तो आपको बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब इसका नाम लिखेंगे तो थोड़ा आपका कंफ्यूजन होता है, इसलिए नाम बराबर लिखना। एंगल ये CE इक्वल टू एंगल CDB, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर से दूसरी बार वही काम किया, BD पैरेलल टू लाइन CE और CE पैरेलल टू लाइन BD, जैसा लिखना वैसे लिखने का, पर ट्रांसवर्सल इसको चेंज किया, ट्रांसवर्सल दिया CD। अब बेटा यहाँ कंडीशन ऐसी है, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएगी। ये एंगल इसकी, मैंने कैसे बोला, ये एंगल इसकी, इसका नाम देखो, इसका नाम है ECD, ECD इक्वल टू CBD, ये होगा इक्वेशन 2। ठीक है, यानी हमने किया क्या, तो हमने ये एंगल इसकी इतना और ये एंगल इसकी इतना, बट ये एंगल बाइसेक्टर था इसलिए ये पोजीशन सेम है।
ये दो एंगल सेम है, ये इसके इतना, ये इसके इतना, इसका मतलब ये दो भी सेम हो गए। और वही हमने लिखा है इक्वेशन 4 में यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ये आपको कंफ्यूजिंग करता है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। इक्वेशन 1 ये एंगल इसके इतना, इक्वेशन 2 ये एंगल इसके इतना, इक्वेशन 3 ये दोनों सेम है, तो इक्वेशन 4 ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसका नाम लिखा है एंगल CBD इक्वल टू एंगल CDB, एंगल CBD इक्वल टू एंगल CDB। दो बार आप पढ़ोगे बेटा, आपको बराबर समझ में आ जाएगा। अब इन ट्रायंगल CDB या ये ट्रायंगल CBD, ये एंगल है और ये एंगल सेम है। आपको मालूम है ट्रायंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उसको हम कौन सा ट्रायंगल कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल बोलते हैं, या स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड्स सेम है, तो एंगल सेम, इसलिए दो साइड सेम हो जाएगी। और हमें ये दो साइड से मतलब है, इसलिए हम लिखते हैं इन ट्रायंगल CBD साइड CB इक्वल टू साइड CB, और यही हमें प्रूव करना था, ये दो साइड सेम है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद इक्वेशन 4 हो गए, 4 नहीं इक्वेशन, यस 1 2 3 यहाँ तक के हो गए। इसको हमने इक्वेशन नहीं लिया, आपकी किताब में भी इसको इक्वेशन नहीं लिया, तो ये 5 हो गए। ये यहाँ पे साइड सेम लिए हमने, एंगल जो है इसको, एंगल को हमने इक्वेशन नहीं दिया, आपकी किताब में भी नहीं दिया रहता तो इसको 5 कर दिया था, कुछ बिगड़ता नहीं। ओके, सो ये साइड इसकी इतनी है। अब ये हमने पूरा ट्रायंगल लिया है, पूरा बोले तो ABD। एक सेकेंड के लिए आप भूल जाओ, ये डायग्राम अगर आप देखते हो तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की याद आती है। फिर से तीसरी बार, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और DPT के हिसाब से दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD सेगमेंट EC DD आप कुछ भी लिखो चलेगा। ये दो लाइन पैरेलल कितनी बार लिया हमने? तीसरी बार लिया है। और बिकॉज ऑफ दैट बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD, इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया। एक्चुअली ये CD जो है, CD की जगह हमने CB लिखा है, और यही करने के लिए हमने इतने पापड़ बेले, यानी ये सीधा काम हो गया। आपको फिर से बताता हूँ आपको करना क्या है। ये एंगल इसकी इतना इक्वेशन 1, ये एंगल इसकी इतना इक्वेशन 2, ये दोनों एंगल सेम दिए हैं इक्वेशन 3, इसके ऊपर से ये दो एंगल सेम हो गए इक्वेशन 4 होता है, लेकिन इसको इक्वेशन 4 नहीं दिया। दो एंगल सेम है इसलिए ये साइड और ये साइड सेम हो गई इक्वेशन 4। और फिर पूरे ट्रायंगल में AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD, CD की जगह पे हम CD लिख लेंगे, आपका कुछ हो गया। अगर नहीं समझा आप इससे करेंगे। ओके, when triangle ABC similar to triangle PQR, then we get AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR। इसको कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और इसी के साथ साथ हमें मिलता है एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ ये पहले ट्रायंगल में ABC में दो ट्रायंगल आए हुए हैं, वो एक है CPA और CQB। ये फिगर को हमने अगर अलग अलग किया बेटा तो इस तरीके के दो सेपरेट ट्रायंगल मिलेंगे। और ये दो ट्रायंगल में एंगल P जो है दैट इज इक्वल टू एंगल Q, ये P को ही हम APC या CPA लिख सकते हैं, और Q को हम BQC या CQB लिख सकते हैं, ईच ऑफ 90। और ये जो एंगल C है ये दोनों में कैसा है? कॉमन है, इसलिए उसके नाम अलग अलग लिख के हमने एंगल C का नाम एक इसमें लिखेंगे
ACP या PCA और दूसरे में लिखेंगे BCQ या QCP। इतनी सिंपल बात है, समझ में आई? नहीं आए तो फिर से कॉल कर मुझे। अभी आप देखेंगे थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR। थ्योरम है बेटा, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। हमें दिया क्या है, ध्यान में रखना। We have given that triangle ABC and triangle PQR altitude रेडीमेड दिया हुआ है आपको। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इजी है, आप ख्याल देना। आप टू प्रूफ के बाद प्रूफ लिख लोगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। पहले की बेस इंटू पहले की हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस BC हाइट AB अपॉन बेस QR हाइट PS। ओके, दैट इज इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AB अपॉन PS। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने सिलेक्ट किया ट्रायंगल ABPA और इधर का PQS। ये दो ट्रायंगल में एंगल B इक्वल टू एंगल Q, दिस इज गिवन। और ये अल्टीट्यूड है बेटा, तो ये एंगल 90 का है, ये भी 90, सॉरी ये 90 का, ये दो 90 के और ये सेम। एंगल ADB इक्वल टू एंगल PSQ ईच ऑफ 90 डिग्री। आपको पता है कौन सी टेस्ट लगेगी, A टेस्ट बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, समझ गया आप? तो आपको मालूम है साइड्स आर इन प्रपोर्शन। साइड्स प्रपोर्शन में आएगी तो हम लिखेंगे AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QS इक्वल टू AD अपॉन PS। ये होगा इक्वेशन 2। लेकिन आपके किताब में सिर्फ AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PS लिखा हुआ है। ये लिखा है आपकी किताब में। मैंने 1 2 3 तीनों लिख के दिया आपको, आपकी किताब में सिर्फ इतना लिखा है जो मैंने नीचे लिख के दिया। ख्याल में रखना, ठीक है? यानी हमने क्या किया, देखो आइडिया, दो ट्रायंगल लिए थे, दो ट्रायंगल में हमने सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल क्या होता है वो लिख दिया, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS, उनको सेपरेट किया, इक्वेशन 1 दिया। पहला ट्रायंगल लिया, A टेस्ट से सिमिलर है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ये होगा इक्वेशन 2। बट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR जो हमें पहले दिया है, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब ABC सिमिलर PQR है तो यहाँ की साइड्स प्रोपोर्शन में रहना चाहिए, इसलिए AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। और आपके किताब में सिर्फ AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR लिखा है। मैंने आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, सिर्फ दोनों साइड ली। किताब के हिसाब से BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS आया। यहाँ AD अपॉन PS की कीमत AB अपॉन PQ होती है, दिखाया गया। मैं बोलता हूँ AB अपॉन PQ भी होती है और BD अपॉन QS भी होती है। लाइक है बेटा। सिमिलरली यहाँ पे तीनों साइड्स आपको प्रोपोर्शन में मिलेगी। यहाँ AB अपॉन PQ की कीमत BC अपॉन QR होती है। और इक्वेशन 1 2 और 3 पर से यही पहला, दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AD इंटू PS। रिपीट लिखा, पर AD इंटू PS की वैल्यू होती है AB अपॉन PQ और AB अपॉन PQ की वैल्यू होती है BC अपॉन QR। तो डायरेक्ट लिखा है BC अपॉन QR पहला इंटू BC अपॉन QR। ये AD अपॉन PS की जगह BC अपॉन QR लिखा, BC इंटू BC स्क्वायर, QR स्क्वायर इंटू QR स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू BC अपॉन QR यानी AB अपॉन PQ भी है, इसलिए AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। और इसकी वैल्यू AD अपॉन, इसकी वैल्यू AC अपॉन
PRV है तो AC² हेंस प्रूव। इस तरीके से ये हम प्रूव करेंगे। समझ गए? हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं सुनील कापसे, कोविड योद्धा, पुलिस स्टेशन हिंगना चौकी पेट अंतर्गत आपको आज कुछ खास चीज़ बताना चाहता हूँ। मित्रों, अब तक कोरोना गया नहीं है, इसलिए कोरोना को गले नहीं लगाना। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशंस आपको दी गई है वो फॉलो करो। अभी तक के बात ठीक ही है, इससे वहाँ गया, उससे वहाँ गया, अब ये फैल गया है। अभी आपको कहाँ से होगा या आपको भी पता नहीं रह सकता। इसलिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं उसको फॉलो करो। जैसे कि घर के बाहर जाओ, मास्क पहन के जाओ, सैनिटाइज़र का यूज़ करो, घर में आने के बाद हाथ अच्छे से क्लीन कर लो, बार बार हाथ को नाक से या मुंह से मत लगाओ। और सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है अभी बच्चों और पेरेंट्स को, और टेंशन हो रही है स्कूल और एजुकेशन की वजह से। बेटा, अब तक के गवर्नमेंट ने भी कुछ क्लियर गाइडलाइन नहीं बताई गई है दी है स्कूल के लिए भी। हाँ, बोला है कि बच्चों का ये साल वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, ऑनलाइन क्लास वगैरह 9वीं 10वीं की जो भी है वो अपने लेवल पे होना चाहिए, इतना ही बोला है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ब्लैक बोर्ड का टच नहीं आता, इसलिए अपन ने भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए, लेकिन उसमें टच अपन ने ब्लैक बोर्ड का रखा है ताकि आपको क्लासरूम का फील मिले। और दूसरी बात, ये जब भी स्कूल शुरू हो जाएगी तब आपका जो कोर्स है बेटा, वो कोर्स आपके स्कूल के हिसाब से किया जाएगा। मतलब अगर आपके क्लासेस कम होते हैं तो आपका कोर्स भी कम कर दिया जाएगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप एक बात ख्याल में रखो, स्कूल शुरू होने के बाद आप 3.5-4 महीने के बाद अपने स्टूडेंट्स दोस्तों को मिलोगे तो गले मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कीप डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करो, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं उसको आप अच्छे से पालन करो, क्योंकि कोरोना से हमें दूर रहना है। और अभी अपने बिहार PSC में रैपिड टेस्ट भी शुरू हो गई है, तो उतनी ज़्यादा घबराने की कोई बात अभी रही नहीं है। फिर भी जितनी प्रिकॉशन दी हैं वो पालो, और ये जो एजुकेशन का डर है दिमाग से निकाल लो। आपके जैसे ही स्कूल के क्लासेस होंगे वो हिसाब से ही आपका कोर्स हिस्सा रहने वाला है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेंशन लेना है पढ़ाई का, उसके बाद में कर लोगे। और जो चल रहा है वो ढंग से कर लो। आपको जो यश चाहिए, जो लेवल चाहिए वो ज़रूर मिलेगी। एज अ कोविड योद्धा करके मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, और आपको बताता हूँ कि बेटा स्टे एट होम, घर में रहो, सुरक्षित। ओके।